हेलो डियरेस्ट फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। आज कोई वीडियो लेकर कोई ब्लॉग वर्क नहीं है मेरे वीडियो में। एक चैनल है, बहुत बड़ी चैनल है, बहुत फेमस चैनल है, गोरखपुरिया भौजी के नाम से। उनके वीडियो हम देखते हैं कभी कभी। अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है, इंटरटेनमेंट का है और वो बहुत अच्छी भी हैं। जो गोरखपुरिया भौजी हैं, गोरखपुरिया भौजी चैनल की ऑनर गोरखपुरिया भौजी, उनका नाम क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर उनकी वीडियो मैं देखती हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के वीडियो बनाते हैं। बहुत बड़ी, मतलब एक उनके अंडर में बहुत लोग वर्क करते हैं। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है। अच्छा है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, पर बहुत बड़ा चैनल है, काफ़ी वायरल चैनल है। वो खुद भी बहुत वायरल है, काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं उनके। हमें उनकी वीडियो कभी कभी जैसे होता है टाइटल थंबनेल देख करके मुझे अच्छा लगता है तो हम देख लेते हैं। एक दिन हम देखे, उनका रोने का वीडियो था, तो मुझे लगा, मतलब देखते थे तो मुझे लगा कि क्या हुआ, तो हम देखे। बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा देख करके। वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके पति बिना बताए कहीं चले गए हैं। तो मतलब उसके बाद क्या हो रहा है उनके घर पे ये तो सबको पता है। और नहीं तो गोरखपुरिया भौजी चैनल अगर सर्च करेंगे नाम से तुरंत आएगा। उस चैनल को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। क्या है, कैसे है, क्या रीज़न है, ये सब हम कुछ नहीं जानते, मुझे नहीं पता। पर उनके वीडियोज हम देखते थे तो वो भी देखे और मुझे पता चला कि इनके घर में ऐसी ऐसी घटना घट गई। शायद उनके घर में 10 दिन के बाद उनके देवर की शादी भी है। बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, बहुत हंसमुख थी, बहुत खुशमिजाज थी। हंसी मजाक हमेशा उनके वीडियो, उनके चैनल पे, उनके वीडियोज में हुआ करते थे। शायद उनका लव मैरिज था, है, मतलब सॉरी, उनका लव मैरिज है। अब उनके पति चले गए तो बिना बताए, जाहिर सी बात है कि हर घर में, हर रिश्ते में कुछ न कुछ होता ही रहता है। जहाँ कहते हैं ना चार बर्तन रहता है, चार घड़ा रहता है, टकरार होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, वो सही है, वो सही है, मैं गलत हूँ। हर इंसान सही होता है अपनी जगह पे, हर इंसान गलत होता है अपनी जगह पे। तो घटना क्यों घटती है ये कोई वजह नहीं होती कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसकी बात को लेकर वो चले गए, वो ये कर ले, वो, ये सब गलत बात है। जब दो लोगों के बीच में कोई भी बातें होती हैं तो दोनों पक्ष बराबर में कहता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों में बीच में बराबर में बहस होती है या लड़ाई होती है या कहा सुनी होती है या मुंह फुलाफुली भी होती है, बातचीत भी जब बंद हो जाती है। या वो सास बहू के बीच में हो, या ससुर बहू के बीच में हो, बाप बेटे के बीच में हो, माँ बेटी के बीच में हो, ननद भाभी के बीच में हो, या अड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो, अगल बगल के बीच में हो, कहीं भी हो, गलती एक की नहीं होती है। शुरुआत कहीं से होती है, अंत कहीं से होता है, कुछ भी होता है, लेकिन दोनों लोग में कहा सुनी होती है। लेकिन ऐसा कभी भी, बहुत कम, शायद 100 में 2% ऐसे लोग होते होंगे जो ये चाहते होंगे कि मेरा सामने वाला व्यक्ति जिससे मेरी बहस हो रही है, जिससे मेरी लड़ाई हो रही है, वो इस दुनिया में ना रहे, या उसको कोई नुकसान हो जाए, उसे कोई क्षति पहुंच जाए, या कुछ भी इस तरह का कोई नहीं चाहता। वो गुस्सा होता है थोड़ी देर के लिए, आपका काम मुझे पसंद नहीं आया, मेरा काम आपको पसंद नहीं आया, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। इसका मतलब नहीं, कोई माँ ही है, बहुत सारा ऐसी भी घटना होती है कि कोई माँ अपने बच्चे को मार देती है तो बच्चा कुछ गलत कर जाता है, बेटी गलत कर जाती है, बेटा गलत कर जाता है। ऐसी बात नहीं है। आप अपने जो भी गलत कदम आप उठाने जा रहे हैं उसके पहले आप ये सोचिए कि आप एक दिन के पेट में आते हैं, अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, और 9 महीने वो माँ आपको अपने को कोई एहसान नहीं करती है। वो तो मतलब वो एक क्रम है। एक लड़के एक लड़की की शादी होती है, फिर वो माँ पापा बनते हैं, माता पिता बनते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, फिर एक पीढ़ी की अंत होती है, एक पीढ़ी की शुरुआत होती है। ये तो एक नियम है। अब कोई कहता है कि तुमने मुझे जन्म क्यों दिया, ये नियम है कि मेरी एक लड़की की शादी हुई, वो पत्नी बनी, पत्नी के बाद उसे माँ बनना ही बनना है। तो ये कोई एहसान नहीं होता है, यही चलता आ रहा है, ऐसा चलता आया है और ऐसा चलता रहेगा। उसी तरह से एक लड़की पत्नी बनती है। और जो लव मैरिज भी जो होता है ना, तो शादी के पहले लव होता है, शादी के बाद स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कई तरह की घर में बातें होती हैं, कई तरह की
उतार चढ़ाव होते हैं, पैसे को लेकर के, घर को लेकर के, सास ससुर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, बच्चों को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, बाहर जाने को लेकर के, अगर जॉब में है तो, ऑफिस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वाइफ कुछ गलती से कभी कह दी या हस्बैंड भी कभी गलती से कुछ कह दिया, गलती से क्या हो रहा है, जब दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर उनको एक साथ एक घर में रहना है, जीवन है, तो उतार चढ़ाव तो आएगी ना, विचारों में मतभेद हो ही जाती है थोड़ी बहुत। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम अपने पति को कुछ कह रहे हैं तो उनको, मैं हूं ना उस जगह पे, क्या हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा? खैर, शायद उनके घर में कुछ हुआ जो कि उनके हस्बैंड छोड़कर चले गए। अब उसकी वजह से एक अच्छी यूट्यूबर कह सकते हैं, रह गई बात यूट्यूब की कि यूट्यूब पर वीडियो क्यों बना रहे हो। अगर कोई औरत, कोई महिला किसी जॉब में आती है, पढ़ाई लिखाई करके 22-23 साल में, 20 साल, 22 साल में, 25 साल में जॉब मिलने का एक एज है, मिल जाता है। उसके बाद शादी होती है, या पहले शादी होती है या बाद में शादी होती है। शादी के बाद उसके साथ कोई घटना घट जाता है, मान लीजिए एक यही घटना बहुत बड़ी है कि उनके पति किसी कारणवश नहीं रहती, दोनों में से एक लोग नहीं रहते हैं, तो क्या वो जो भी लड़की या लड़का है, मान लीजिए वो टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है, या 4th ग्रेड में ही है, आया ही है, तो क्या वो अपना जॉब छोड़ देती है? क्या उसके फैमिली वाले उसको जॉब छोड़ने पे मना करते हैं कि तुम अब रहने दो बेटा, रहने दो बहू, मैं हूँ, तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मैं हूँ ना। कोई ये बात नहीं कहता कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा खर्च चलाऊंगा। 10 रुपये भी एक शख्स के ऊपर, एक किसी भी, मैं खुद ही बात करूँगी, मुझे 10 रुपये भी किसी और के ऊपर खर्च करना होगा ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मेरे पास तो खैर है ही नहीं, जिसके पास है वो भी नहीं करेगा, कभी नहीं कोई करता है। जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है उसको खुद उठना पड़ता है, खुद चलना पड़ता है। हेल्प करने की बात एक अलग होती है, लेकिन पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले पाना किसी के बस की बात नहीं होती। तो जैसा कि अभी यूट्यूब पर जो भीड़ है, यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, हालांकि बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्डवर्क है, बहुत कठिन है। जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं वो समझ रहे हैं, जानते हैं कि कितना स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी एक शौक के लिए, एक बिजी होना कह लीजिए, एक एम्बिशियस, एक नाम मतलब अपने आप को फेमस करना कह लीजिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें 1000 लोग जानते हैं या हम किसी लोगों को जानते हैं, कई दूर दूर से लोगों से कांटेक्ट हो जा रहा है, परिचय हो जा रही है, अलग अलग प्रांत के रहन सहन, रीति रिवाज, तौर तरीके समझ में आ रहा है। तो जब यूट्यूब चल पड़ता है तो यहाँ पर वीडियो की ज़रूरत होती है, वीडियो अपलोड करना ही जरूरी है। जितने सबको रूल मालूम है, हम क्या बताएंगे। तो जब जो शख्स, जैसे मैं खाना बना रही हूँ और अगर खाने बनाने की परिस्थिति में नहीं हूँ, मुझे वीडियो तो मुझे कंटिन्यू करना, और आप मेरे बारे में जान रहे हैं कि मैं क्यों नहीं अपडेट हूँ, ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना हर हाल में। अगर मैं स्कूल जाऊँ हर हाल में तो ठीक, मैं अगर स्कूल में जाकर दाई का काम करूँ तो ठीक, माली का काम करूँ तो ठीक, पर मैं यूट्यूब पर अगर वीडियो बना दी तो मैं गलत, मैं बहुत खराब औरत, बहुत बुरी औरत। मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा पति नहीं है घर में, वो चले गए हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या एक यूट्यूबर, वो उनकी आज वीडियो आई है, क्या एक यूट्यूबर औरत नहीं होती? हंसी मजाक के पीछे भी एक दुनिया होती है, जो कि दर्द होता है, तकलीफ होता है, एक रिश्ते होते हैं, बहुत कुछ होता है। उनको सबको ही जानता है, तो वो अपनी अपडेट दे रही हैं। अब उनके जैसे वो आ गए, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से जो उनके व्यूवर्स हैं, जो उनके शुभचिंतक वेलविशर हैं, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। और उनको भी मतलब हम देखें उनके वीडियो में, उनके वीडियो पर कमेंट में कितने उल्टे सीधे बात, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। उनको क्या फर्क पड़ेगा? आप अपना आते हैं, 2 शब्द बोलकर चले, उनको पर क्या फर्क पड़ेगा? उनके जैसा चैनल खड़े करने के लिए ना, क्या बोलूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी फेमस वो हैं, मेहनत तो वो भी करती हैं। सिर्फ रोटी बनाकर चैनल पर अपलोड करने से, आटा गूंथने से लेकर के रोटी बनाकर अपलोड करने तक में भी बहुत मेहनत है। अपलोड करने के बाद थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, ये भी बहुत मेहनत है। जिसको नहीं आता है ना, उसके लिए बहुत मेहनत है। जिसको आता भी है उसमें टाइम लगता है, टाइम तो लगता है ना, तो वो कर रही हूँ उस हाल में भी ना, वो या कोई भी। मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाती, हमें नहीं अच्छा लगता किसी के ऊपर वीडियो बनाना। मेरा चैनल चले या ना चले, मेरे वीडियो चले या ना चले, मेरे वीडियो वायरल हो या ना हो, मुझे इनकम हो या ना हो, मेरे मतलब कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती किसी पर वीडियो बनाना।
मैं सिर्फ अपना वर्क करना चाहती हूँ। 1 दिन में 2 दिन में वीडियो आए ना आए वो सब मेरा लॉस मेरा बेनिफिट है, वो मैं किसी के ऊपर नहीं करना चाहती। होता है फेमस होने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं करना चाहते, मुझे पसंद ही नहीं है। और हो सकता है कल के दिन कोई ये कहे कि उनको सीढ़ी बना करके आगे बढ़ी हैं, अगर मैं तो इसलिए हम नहीं बनाना चाहते। पर आज उनकी वीडियो में देखे सुबह इतनी वो रो रही थी तो मुझे अपना समय याद आ गया, मुझे बहुत बुरा लगा। अगर वो हम उनके पास होते ना तो पता नहीं शायद 1 गिलास पानी ही पिला पाते। मुझे बहुत बुरा लगा और उनके कमेंट देख करके बुरे लगे, उनके ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं वो देख करके बुरा लगा। हो सकता है कुछ हुआ हो, उनके घर में कोई था क्या उस वक्त। किसी भी औरत के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। जो दिखता है ना वही नहीं होता, और जो होता है ना वही होता ही नहीं। कभी कभी आंखों देखा हुआ कानों सुना हुआ भी झूठ होता है, गलत होता है। चमक धमक के पीछे भी एक दुनिया होती है जो रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में दिखाना कि हाँ सब्जी बनाकर दिखा दी वो रियल लाइफ है। हम लोग के हर शख्स के, एक्टर एक्ट्रेस बड़े से बड़े लोगों के पीछे एक रियल लाइफ होती है जो कि सब कोई नहीं जानता है। तो किसी को पूरी तरह से उंगली उठाना, हम इसलिए बोल रहे हैं, ये एक औरत की बात थी इसलिए हम बोले हैं, नहीं तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं उनके दुख में सहानुभूति है और मेरी उनके साथ दुआ है, मेरी ये इच्छा, मेरी ये क्या प्रार्थना तो हम उतना ज़्यादा करते नहीं, मेरी यही है दुआएं उनके लिए, मेरी इतनी ये आशीर्वाद है उनके लिए कि उनके हस्बैंड, उनके पतिदेव जहाँ भी हों उनके वीडियो देख करके, अपनी बेटी की रोना देख करके घर आ जाएं। कहा सुनी हर घर में होता है, हो गया होगा तो हो गया होगा, आकर के देख लीजिए, अपना जो भी हो लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, वो तो हर सजा आपकी भुगतने के लिए तैयार हैं। तो आप आ जाइए घर और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, जो उनके ऊपर उंगली भी उठ रही है वो भी बंद हो जाएगा आपके आ जाने से। और किसी भी औरत के ऊपर इस तरह से उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम खुद भी हैं, हमें तो हमारे घर में ही बोल दिया जाता है कि हम ठीक हैं। हाँ तो मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे या मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, या उस दिन जो हम दौड़ दौड़ करके किए, जिस दिन हम परेशान थे उस दिन जो हम दौड़ कर किए, अगर हम ठीक ना रहते तो हम कैसे करते। अगर हम ठीक ना रहते तो अपनी सासू माँ का इलाज कैसे करवाते, या उनके जाने के बाद जो भी घर का काम है वो हम कैसे करते। और आज यहाँ पर बैठ करके जो मुझे लोग देखते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, अगर मैं ठीक ना होती तो मुझे लोग कैसे करते। तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रहना चाहती हूँ, हर इंसान ठीक रहना चाहता है। वो बात अलग है कि तकलीफ होती है, किसी की याद नहीं जाती, हमेशा रहती है, हर वक्त रहती है, जो सांसों में बना है। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है दुनिया में सबसे करीब, सबसे प्यारा, सबसे अपना, इससे ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। इसको हम कहते हैं जान, दिल जान का रिश्ता होता है, जान जिगर का रिश्ता होता है, एक आत्मा एक रूह का रिश्ता होता है। इस पर उंगली उठाने वाले तो बेवकूफ़ी होते होंगे जो इस रिश्ते पर उंगली उठाते हैं।